एक स्वास्थ्य क्या होता है, एक फिटनेस क्या होती है, अगर उसकी हम बात करें तो अगर स्वास्थ्य को समझें कि उसको कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्वास्थ्य नहीं हुआ कि उसको कोई बीमारी नहीं है, एक उसको एक गुड फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, और वो हर तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को अगर फिट समझता है, और इसी को हम एक ऑप्टिमम हेल्थ या स्वास्थ्य कहते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर भरत सिंह, आई एम ए 60 years veteran of Indian Air Force. बाई प्रोफेशन आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, और फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा आई एम ए ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर, आई एम ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। एंड जो मेरे इस प्रोफेशन में जिस तरह के केसेस आते हैं उनको मैं जिस तरह से मोटिवेशन करता हूँ वो मेरा अपना ही तरीका है। और इसके अलावा जो मैं करता हूँ साइकिलिंग जो है ना, मेरी एक हॉबी है, और ये हॉबी कोई इतनी पुरानी नहीं है। तो ये हॉबी, एक तो हम 8वीं 9वीं कक्षा में साइकिल चलाते थे, और एक हॉबी मैंने ये 2021 अप्रैल से ली है, और इसमें जो आनंद आ रहा है मुझे, तो उस आनंद को मैं उसके ऊपर एक किताब लिख सकता हूँ। वो किताब क्या कहती है? When I go for a morning ride, I feel my adolescence pride. जब मैं सुबह साइकिल पे निकलता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे में एक बचपना आ गया है, और वो हो जाती है उम्र 55 की और आदत बचपन की, तो वो बचपन वाली आदत आ जाती है। तो When I go for a ride, I feel my adolescence pride. मैं सोचता हूँ कि सिनेमा थिएटर में डॉन फिल्म लगी हो, और सिनेमा थिएटर हमारे से है 30 किलोमीटर, और मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ मुझे आधे घंटे में पहुँचना है। उस समय जब मेरी एज थी 18 साल में मेरी स्पीड रही होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो जज्बा मेरे अंदर अभी भी है, और वही मैं कायम रखना चाहता हूँ। मैंने अभी तक मोर देन 15,000 किलोमीटर से ऊपर कवर कर लिया है। मेरी जो लॉन्गेस्ट राइड रही है एक दिन की, वो है 222 किलोमीटर, और वो 222 किलोमीटर दिल्ली से पानीपत थर्मल एंड बैक इन ए सिंगल डे। और इसके अलावा मैं अनेकों सेंचुरी बना चुका हूँ। कभी हम मिलन डावा जा चुके हैं, कभी हम मुरथल जा चुके हैं। इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली हवाई अड्डा रेस्टोरेंट का भी सोचा है। इसके अलावा पंचगांव तो हम अनेकों बार गए हैं, और हमारा जो फास्टेस्ट सेंचुरी रिकॉर्ड है वो 3 घंटे और 50 सेकंड का है। 3 आवर्स एंड 50 मिनट्स, सेकंड नहीं, 3 आवर्स और 50 मिनट्स का रिकॉर्ड है एक सेंचुरी बनाने का। और इसके अलावा फास्ट राइडिंग तो बहुत होती हैं। मेरी एवरेज स्पीड आजकल 29 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, एवरेज स्पीड। इसके अलावा जो साइकिलिस्ट में हम एक रेगुलर राइडर के तौर पे हैं, हमें किसी ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, सभी ग्रुप हमारे हैं, किसी भी ग्रुप में हम राइड कर लेते हैं। अगर कोई भी ग्रुप ना मिले तो हम सिंगल राइड भी कर लेते हैं। हमारा रूटीन है कि सोमवार को शिव मूर्ति, मंगलवार को हनुमान एरो सिटी या दिल्ली कैंट या कनॉट प्लेस, इसके अलावा बुधवार को गणेश मूर्ति, वीरवार को साईं बाबा मंदिर, और शुक्रवार को माता जी के दर्शन, शनिवार को शनिदेव। छुट्टी कोई नहीं रखनी है, हम राइड में हमेशा तैयार रहते हैं। कई बार तो हम इवनिंग राइड भी कर लेते हैं, और राइड में जो मज़ा आता है, जो डांस होता है राइड में, जो जोक्स होते हैं, वो एक ऐड करते हैं स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य में हंसना बहुत ज़रूरी है, और टेंशन से फ्री होना है तो हंसना बहुत ज़रूरी है। इसके बेनिफिट्स इतने हैं साइकिलिंग के, और ये एक हेल्थ कंपोनेंट बन चुका है, ये एक स्पोर्ट्स बन चुका है। और इसके जब आप साइकिल चलाते हैं उससे आपके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं,
तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, वो उसकी कुछ लाइनें मैं बताता हूँ। When I feel my adolescence pride, what are the benefits of cycling? तो साइकिलिंग में increase your respiration, it improve your muscle tone, it strengthen your bone, it improves your digestion, it increase your excretion. When you go for cycling you feel lot of thirst and you need more hydration. When you feel more respiration, if you add some entertainment, then you are free from tension. So like that, तो जब जितनी अच्छी गैदरिंग होगी साइकिलिस्ट की उतना ही अच्छा हम साइकिलिंग से डिफरेंट प्लेसेस का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। हमारे पास इतने साधन हैं आने जाने के, 3-3 लग्जरी गाड़ी भी हो। आप दिल्ली की बात करें, आपने अभी तक ऐसी ऐसी जगह नहीं देखी होंगी कि आपके पास सब साधन होने के बाद भी आप नहीं जा सकते। लेकिन साइकिल होने के बाद हमने ऐसे पिछले 1-1.5 साल में इतने स्थानों का एक्सप्लोरेशन किया है, हम गए हैं कि हम आज तक नहीं गए और साइकिल से हम जा पाए। और ये एक साइकिल की देन है। और इसके अलावा जो साइकिल से फिटनेस आती है, साइकिल चलाने के भी कंपोनेंट होते हैं। पहले आपके सबसे पहले तो आपके एंकल एंड टो, मतलब ये साइकिल में अपने गियर लगाने की बजाय अपनी बॉडी के गियर लगाने चाहिए। बॉडी में सबसे पहले गियर कौन से होते हैं? आपके पंजे और टो, उनकी ज़्यादा ताकत लगाएं। फिर आप घुटनों पे जाएं, घुटनों की ताकत लगाएं। उसके बाद घुटने थक जाएं तो अपने हिप की ताकत लगाएं। और उसके बाद भी आप थोड़ा महसूस करें तो थोड़ा अपर बॉडी की ताकत लगाएं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी क्रिया है योगा में जिसको धोंकनी कहते हैं, तो वो आप धोंकनी का इस्तेमाल करें उसमें। जैसे कि आपको लगे कि आपका कंजेशन हो रहा है तो यू शुड स्टार्ट धोंकनी। हैंडल पकड़ के ही आप अपना एक्सपीरेशन ज़्यादा करें। जितना आप एक्सपीरेशन करेंगे उतनी ही ऑक्सीजनेशन आपके अंदर जाएगी नाक से। आपको करना कैसे? जैसे सांस टूट रहा है आपका, और सांस टूटने के अलावा आपको खाली करना है। आप जब महसूस करेंगे आपके पेट के अंदर टेंशन ख़त्म हो गई और आपके जो लंग्स हैं ना रिलैक्स हो गए। और इसके अलावा साइकिलिंग से जो फ़ायदा हो रहा है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इससे जितना आप साइकिलिंग करेंगे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए डाइट भी बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग जो करते हैं उनके लिए डाइट बहुत ज़रूरी है, उनके लिए रूटीन बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए सबसे पहले उठने के बाद, पेट साफ होने के बाद आपको कुछ अपना वर्कआउट करना चाहिए, लोअर लिम्ब के लिए करना चाहिए। लोअर लिम्ब के बाद आपको आपकी स्पाइन और बैक मसल का करना चाहिए। बैक मसल के अलावा आपको अपनी रेस्पिरेटरी और सांस की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना पोस्चर करेक्ट करना चाहिए। ये सब करने के बाद ही आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आपको वर्कआउट करने के बाद ही साइकिलिंग पे जाना चाहिए। और साइकिलिंग की डाइट क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम डाइट आपकी लिक्विड डाइट होनी चाहिए। लॉट ऑफ हाइड्रेशन, लेमन वाटर, मिल्क, चाय जो भी। और इसके अलावा आपको उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करने चाहिए। अच्छी प्रोटीन लेनी चाहिए आपको, नहीं तो आपका वेट लॉस हो सकता है। अगर आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, पोटेशियम और सोडियम की कमी हो जाए तो आपकी मेमोरी भी कम हो सकती है, आप रास्ता भी भटक सकते हैं, याददाश्त चली जा सकती है, आपको चक्कर या गिडीनेस भी आ सकता है। तो आपको हाइड्रेशन पूरा लेना चाहिए। एक होता है ORS। ORS का मतलब होता है ओरो रिहाइड्रेशन, ओरल, यानी कि आपको पानी के अंदर सोडियम, पोटेशियम, शुगर, ये नमक मिला हुआ पानी लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपने जो लॉस किया है स्वेटिंग से वो आपका रिकवर हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो वो एक अच्छी बात है। इसके अलावा आपको साइकिलिंग में हर एज के मिलते हैं राइडर, और बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं। मैंने अपनी राइड
यूसीडी द्वारका से शुरू की थी। और उसके अलावा मेरा मकसद ये एक ही ग्रुप से सीमित रहना नहीं है, और इसके अलावा मैं द्वारका, दिल्ली, नेशनल लेवल पे 10 ग्रुप के लोगों को जानने लग गया हूँ। इससे मेरी जान पहचान और एक तरह से पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। आने वाले समय में एक ऐसा फॉर्म तैयार करेंगे साइकिलिस्ट का, जो हर कोई साइकिलिस्ट उसका मेंबर होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि हम साइकिलिस्ट की जो आचार संहिता लागू करेंगे। साइकिलिस्ट मतलब लोगों को ऐसा एक लग्जरी कार में, और कौन सी अच्छी लग्जरी कार है, कोई नाम बताए तो? अगर आप एक ऑडी कार की बात करें और उसमें बैठ के महसूस करें, और एक ऐसा समय आना चाहिए कि एक यंग स्मार्ट साइकिलिस्ट अगर जा रहा है, लोग उसकी तरफ देख के बात करें कि ये देखो देश के लिए कितना, ये अपने स्वास्थ्य के लिए कितना जागरूक है, ये अपने देश के लिए कितना जागरूक है, ये पोल्यूशन बचा रहा है, ये फ्यूल बचा रहा है, और एक मतलब उसके ऊपर प्राउड फील करें। और साइकिलिस्ट को लोग वो स्थान दें, वो रिस्पेक्ट दें साइकिलिस्ट को, कि उसके लिए थोड़ा गाड़ियाँ वाले, हैवी व्हीकल वाले उनके लिए रास्ता छोड़ें, उनके लिए अलग से ट्रैक बनाए जाएं। साइकिलिस्ट के लिए जो ट्रैक बनेंगे तो सेफ्टी की बात करें। अगर साइकिलिस्ट की सेफ्टी है तो एक तो अपनी स्पीड पे कंट्रोल करें, एक अपना रूट सही फॉलो करें, एक भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें, और एक अपनी लाइनों में चलाएं साइकिल, एक ओवर स्पीड ओवर कंट्रोल ना चलाएं। इससे वो हमारे फ़ायदे हैं, सेफ्टी हमारी है, और सेफ्टी पहले है, साइकिलिंग बाद में है। तो इसके अलावा और समाज में जो साइकिलिस्ट का दिन प्रतिदिन प्रचलन बढ़ रहा है, वो देश के लिए भी अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो इस मुहिम में हम एक दूसरे बढ़ चढ़कर भाग लें, यही हमारा उद्देश्य है। और इसके अलावा हम आने वाले समय में देश के लिए फ्यूल बचाएंगे, देश के लिए हम आने वाली जनरेशन के लिए फ्यूल बचाएंगे, और ऑक्सीजन हमारा जो पोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कार्बन सब्सटेंस बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल हमारे एटमॉस्फेयर का अच्छा रहेगा, हमारा इन्वायरमेंटल में सुधार होगा, हमारा जो वातावरण साफ सुथरा रहेगा। तो इससे हमें पूरे समाज को, पूरे देश को फ़ायदा होगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो इसी तरह से हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों की सेवा हम ज़्यादा कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर हमारा पूरा समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश समृद्ध रहेगा। अगर एक स्वस्थ देश ही एक समृद्ध देश होता है। जो डेवलप कंट्री हैं उनमें स्वास्थ्य का लेवल ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हम एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करें और देश को दिन पर दिन आगे बढ़ाएं, देश के स्वास्थ्य के बारे में सोचें और देश की इकोनॉमी के बारे में सोचें। धन्यवाद।